नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय के बारे में बात करने वाले हैं, हस्तरेखा विज्ञान, और वो भी एक बहुत पुरानी हिंदी किताब के नजरिए से। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान के मन में घूमता रहा है। अपनी किस्मत और खुद को जानने की इस चाहत में क्या जवाब सच में हमारी अपनी हथेलियों में ही छिपा है? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम एक बहुत ही पुरानी किताब को देखने वाले हैं जिसका नाम है हस्तरेखा विज्ञान। चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन ज्ञान के पीछे की सोच क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात साफ कर दूं, यह सिर्फ भविष्य बताने या किस्मत जानने के बारे में नहीं है। ये तो एक पूरे सिस्टम को समझने जैसा है जिसके सारे राज हमारे हाथ में ही छिपे हैं। अच्छा, तो इस पूरे सोच की जड़ कहाँ है? इसकी नींव एक बहुत गहरे दार्शनिक विश्वास में है। जैसा कि इस किताब की प्रस्तावना में लिखा है, सब कुछ मतलब छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक एक ही दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि रेखाओं को पढ़ने से भी पहले ये किताब हमें हाथ के फिजिकल स्ट्रक्चर को देखने के लिए कहती है। मतलब ये पहला कदम है। और ये सिस्टम बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। इसमें हाथ का पूरा आकार देखना होता है, ये पता लगाना होता है कि वो 7 अलग अलग प्रकारों में से कौन सा है, हथेली कैसी है, और तो और उंगलियों और नाखूनों की बनावट पर भी ध्यान दिया जाता है। इस सिस्टम में हाथ को एक मैप की तरह देखा जाता है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इस मैप को अलग अलग जोन में बांटा गया है और हर जोन का एक खास मतलब होता है। चलिए अब इसके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और उन 3 सबसे खास रेखाओं को समझते हैं जो इस पूरे विज्ञान की नींव हैं। ये हैं जीवन, मस्तिष्क और हृदय के रास्ते। तो सबसे पहली और शायद सबसे मशहूर रेखा है जीवन रेखा। माना जाता है कि ये रेखा किसी की एनर्जी, उसकी सेहत और उसकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में बताती है। जैसे मान्यता ये है कि अगर ये रेखा गहरी है, साफ है और कहीं से टूटी नहीं है, तो ये एक मजबूत सेहत और बिना किसी बड़ी रुकावट वाली जिंदगी की निशानी है। इसके बाद आती है दूसरी बहुत जरूरी रेखा, शीर्ष रेखा, या जिसे हम हेडलाइन भी कहते हैं। इसका सीधा कनेक्शन किसी के सोचने की शक्ति, उसकी बुद्धि और मेंटल अप्रोच से होता है। मतलब ये लाइन कितनी लंबी है, कितनी गहरी है या किस तरफ झुकी हुई है, इन सारी चीजों से ये समझने की कोशिश की जाती है कि किसी का दिमाग कैसे काम करता है, उसका सोचने का तरीका क्या है। और अब आती है तीसरी बड़ी रेखा, हृदय रेखा। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसका ताल्लुक हमारे इमोशंस, हमारे दिल से है। तो इस लाइन को एनालाइज करके ये जानने की कोशिश की जाती है कि किसी का इमोशनल साइड कैसा है, वो रिश्तों को कैसे निभाता है और प्यार को लेकर उसका नजरिया क्या है। लेकिन रुकिए, अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी तक हम प्रतीकों और मान्यताओं की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात इससे कहीं ज्यादा आगे जाएगी। तो जाहिर है मन में ये सवाल तो आएगा ही कि भाई हाथ की कुछ लकीरें हमारी जिंदगी और हमारे दिमाग की इतनी गहरी बातें भला कैसे बता सकती हैं। और इस किताब का जवाब सच में चौंकाने वाला है, क्योंकि ये किताब कोई रहस्यमयी जवाब नहीं देती, बल्कि ये दावा करती है कि हाथ की रेखाओं का सीधा फिजिकल कनेक्शन हमारे दिमाग से है। जरा इस टेबल को देखिए, ये इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझाती है। इस किताब के हिसाब से ब्रेन के अलग अलग हिस्से शरीर के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। और ध्यान से देखिए, एरिया नंबर 8, 9 और 10 ये सीधे सीधे हाथ की कलाई, उंगलियों और अंगूठे से जुड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इस सिस्टम के हिसाब से हाथ सिर्फ किस्मत बताने वाला कोई नक्शा नहीं है, बल्कि वो हमारे ब्रेन का एक तरह का आउटपुट टर्मिनल है, जहां हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो जाहिर होता है। तो ठीक है, हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि इस किताब से हमें क्या बड़ी टेकअवेज मिले। पहली बात तो ये कि ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, बल्कि एक पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो हाथ के आकार से शुरू होता है। फिर हमने देखा कि ये जीवन, दिमाग और दिल से जुड़ी 3 मेन लाइंस की पहचान करता है। और सबसे जरूरी बात, ये हाथ और दिमाग के बीच एक डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन का दावा करता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इसे विज्ञान कहें या कहानी, पर आखिर ऐसा क्या है इंसान के अंदर जो सदियों से उसे अपनी ही हथेली में अपनी जिंदगी के गहरे राज ढूंढने पर मजबूर करता रहा है?